नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईरान और अमेरिका के वार के बारे में। एक तरफ ईरान है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इज़राइल जैसे बड़े देश हैं। दोनों देश बहुत ही पावरफुल हैं। फिर भी ईरान ने इस तरह से वार लड़ रहा है, जैसे पूरी दुनिया परेशान हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देना, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कैसे चरमरा गई? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20% पूरी दुनिया को सीएनजी और क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। अब बात समझना ये है कि क्या ये मुसीबत बनते और भी मुसीबत बनते चला जाएगा? पहले हम लोग वा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि ईरान इस जंग में क्या-क्या खोया है। ईरान इस जंग में क्या-क्या खोया है? पहला 28 फरवरी को ये जंग स्टार्ट होता है। उसी समय ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह अली खामेनेई थे, उनका मौत हो जाता है। इनके साथ में जो टॉप मोस्ट 40 लीडर और इनका फैमिली के कुछ मेंबर, उनका भी मौत हो जाता है उस हमला में। हाल ही में अभी ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल चीफ अली लारिजानी जो है, उनका मौत हो जाता है। अली सामखानी जो खामेनेई के करीबी सलाहकार थे, उनका भी मौत हो जाता है। आईआरजीसी चीफ मोहम्मद अ, पाकपूर का भी मौत हो जाता है। अजीज नसीर जादेह रक्षा मंत्री का मौत हो जाता है। अब्दुल रहीम मौसवी जो आर्मी चीफ हैं, उनका भी मौत हो जाता है। गुलाम रजा सुलेमानी जो बसीज फोर्स कमांडर हैं, उनका मौत हो जाता है। अब समझिए कि कोई भी देश के जो चीफ हैं, देश वही चलाते हैं। देश के ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, उनका मौत हो जाना और जितने भी रक्षा मंत्री हो, चीफ सलाहकार हो, सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हो, आईआरजीसी चीफ हो, रक्षा मंत्री हो, फोर्स कमांडर हो, आर्मी चीफ हो, सबका चीफ का मौत हो जाना, वो देश कैसे लड़ रहा होगा? आपको पिक्चर में दिख रहा होगा पूरा धुआं-धुआं, आग ही आग। ये कतर में है और कतर में ये हमला हुआ है गैस प्लांट पर। कतर के गैस प्लांट पे हमला ईरान ने किया और पूरा का पूरा आग के लपेटा में आ गया पूरा प्लांट। अब समझने वाली बात ये है कि क्या ये गैस प्लांट केवल तो केवल कतर को ही सप्लाई करता था गैस? तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा दुनिया को सप्लाई करता था। अब इस पे हमला होने के बाद पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। पूरा दुनिया इस वॉर के चपेट में आ गया है और पृथ्वी के लिए बहुत ही संकट का समय आ गया है। और अमेरिका को इसमें गलती दिया जा सकता है। इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि आप किसी को भी कभी भी इतना परेशान कर रहे हैं, पावरफुल हो गए आप, तो इतना परेशान कर रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। अमेरिका और इज़राइल और ईरान जंग का आज 20वां दिन है। ईरान ने बुधवार रात को कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर मिसाइल हमला किया। हमले के बाद वहां आग लग गई और काफी नुकसान हुआ, जिसे काबू करने के लिए तुरंत इमरजेंसी टीमें भेजी गई। कतर ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। कतर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है, क्योंकि उसने आम लोगों और जरूरी जगहों को निशाना बनाया है। कतर ने कहा कि ऐसे हमले से पूरे इलाके में हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए सभी देशों को मिलकर तनाव कम करना चाहिए और शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने धमकी दी है कि सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की हत्या का बदला लिया जाएगा। खामेनेई ने चेतावनी दी कि हर खून की एक कीमत होती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर भी हमला हुआ है।
अमेरिका इजराइल ने बुधवार को दक्षिणी ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड और असालुलेह शहर की तेल गैस सुविधाओं पर एयर स्ट्राइक की है। साउथ पार्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में गैस के साथ साथ पेट्रोकेमिकल और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल मीडिया ने भी बूसहर क्षेत्र में गैस फैसिलिटी पर हमले की जानकारी दी थी। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि आज ईरान और लेबनान में बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे, जिसे इन हमलों से जोड़कर देखा जा रहा था। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में बड़े हमले की चेतावनी दी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने लोगों से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के प्रमुख तेल गैस ठिकानों से दूर रहने को कहा। वहीं कतर ने ईरान के गैस फील्ड पर हमले की निंदा की है। अब इस तरह से दोनों देश लड़ रहे हैं और वो लड़ाई पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था से कमजोर करने कर देगा। कैसे करेगा? क्योंकि एक 2022 से लड़ रहा है यूक्रेन और रसिया, और दूसरी तरफ अमेरिका भी लड़ने लगेगा, और वैसे जगह पर लड़ रहा है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और ईरान जो है वो उसको क्लोज करके रखा हुआ है। तो पूरा दुनिया पे तो असर पड़ना ही पड़ना है। पूरा दुनिया को एक साथ आना चाहिए। अगर आप एक साथ आता है पूरा दुनिया और इस वार को रुकवाया जाता है, तभी कोई सॉल्यूशन बनेगा। नहीं तो पृथ्वी पर लोग जो है, ऐसा हालात और कुछ दिन चला, लोग भूखे रहने को भी मजबूर होने लगेंगे। अब ये समझने वाली बात है, और जितना जल्दी समझ में आ जाए ये दोनों तीनों देशों को, उतना जल्दी पूरा दुनिया के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।